The next sorting technique we are going to discuss about is the selection sort. इसके बाद हम लोग selection sort के बारे में अगर बात करना शुरू करें, so selection sort is another one of the easy sorting algorithm we have. तो selection sort एक one of the easiest sorting algorithm है. क्या करता है? It finds the smallest element from the unsorted array and put that on its correct place. तो सिलेक्शन सॉर्ट की वर्किंग कुछ ऐसे होगी कि ये एक एरे के अंदर से मिनिमम एलिमेंट निकालेगा तो वो जीरो इंडेक्स पर जाएगा, सेकेंड मिनिमम एलिमेंट निकालेगा तो फर्स्ट पर जाएगा. So in each iteration the minimum element is picked from unsorted and moved to the sorted sub array. तो हर iteration में क्या होता है, एक मिनिमम एलिमेंट को निकालते हैं और उसको जाकर हम प्लेस करके आ जाते हैं कहाँ पर, उसकी सही जगह पर. तो लेट्स टेक वन सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि सपोज आपके पास कोई डेटा है. लेट अस से हियर यू हैव रिटन 10 6 5 3 9 2. तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, हम लोग जाकर जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर उसके साथ चलना शुरू करें. इफ आई टेक दिस फर्स्ट एलिमेंट एज अ मिनिमम एलिमेंट, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को एज अ मिनिमम कंसिडर कर लेता हूँ. हम कंपेयर करना शुरू करते हैं कि इससे भी ज़्यादा कोई छोटा एलिमेंट है क्या. तो अगर इससे ज़्यादा छोटा एलिमेंट आपको एरे के अंदर मिलने वाला है, ऑब्वियसली 6 इज मिनिमम, देन 5 इज मिनिमम, देन 3 इज मिनिमम, 9 इज ग्रेटर, देन 2 इज मिनिमम, तो हमें 2 मिल जाता है. तो व्हाट विल बी डूइंग इज वी आर गोइंग टू स्वैप 2 विद. इससे क्या होगा, आपका मिनिमम एलिमेंट 0th इंडेक्स पर जाकर बैठ जाता है और 10 चला जाता है यहाँ पर. सो दिस हैपन इन वेरी फर्स्ट आइट्रेशन. तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, पहली ही आइट्रेशन में आपका जो मिनिमम एलिमेंट है वो आपको 0th इंडेक्स पर मिल जाता है. नाउ वी विल कंसीडर सेकंड एलिमेंट एज द मेन एलिमेंट. तो सेकंड एलिमेंट कौन होगा, आपका 6. तो अगर हम 6 को मिनिमम एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो 6 से छोटा कौन है, 5 है, देन 3 इज देयर एंड देन 9 एंड 10 इज नॉट स्मॉलर. तो 3 को जाकर मुझे 6 के साथ एक्सचेंज करके आना है. तो दिस इज हाउ एक्चुअली सिलेक्शन सॉर्ट वर्क. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम देखना शुरू करते हैं. तो बेसिकली इफ आई हैव दिस सॉर्ट दिस एरे अवेलेबल, हम लोगों के पास ये एरे अवेलेबल है. तो इसके अंदर सबसे पहला काम क्या क्या किया जाएगा, वी हैव टू टेक वन वेरिएबल मिन, जिसमें कि जाकर आप इनिशियली क्या रखते हो, 6. दिस इज योर इनपुट एरे एंड दिस इज द डिजायर्ड आउटपुट. तो आपने मिन वेरिएबल में जाकर क्या स्टोर किया, 6 को. आफ्टर दैट यू स्टार्ट कंपेयरिंग 6 विद अदर एलिमेंट. आप 6 को आगे आगे कंपेयर करना शुरू करोगे तो यू विल गेट 4 एज द मिन. तो मिनिमम एलिमेंट कौन आ जाता है, 4. तो वी विल बी स्वैपिंग दिस 6 विद 4. सो इन द वेरी फर्स्ट आइट्रेशन वी आर गोइंग टू डू दिस. तो इसको जाकर हम ऐसा लिख कर आते हैं कि पहली आइट्रेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा दैट विल बी 4 विल बी प्लेस्ड हियर एक्चुअली. 4 यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज होगा. 12, देन 14, देन 10, देन 7, देन 6 एंड देन 8. So this happened in I is equals to 0. Then when I equals to 1, जब I की फर्स्ट आइट्रेशन आएगी हमारे पास, so what will be the value of min? तब आपके min वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है, then it becomes, अगेन आपने पहले इसको कंसीडर किया ऑब्वियसली 12 को, तो आपने 12 से शुरू किया और कंपेयर करना शुरू किया 12 से छोटा कौन है. देन वी गॉट 6. तो मैं जाकर 6 के साथ 12 को क्या करके आ जाता हूँ, एक्सचेंज या स्वैप करके आ जाते हैं. सो द एरे विल बिकम 4, then 6, then 14, then 10, then 7, then 12 and then 8. Now in the next iteration same thing will happen and it will keep on doing this. अभी अगर 14 को मिनिमम लेगा तो कंपेयर करेगा यहाँ फिर यहाँ, तो 7 is going to be the minimum element, तो 7 will be placed here. तो दिस इज दी वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट. तो फिर यहाँ पर आपको 7 नजर आना शुरू हो जाएगा. लेट्स राइट 7 हियर और 7 की जगह पर क्या मिलेगा हम लोगों को, इंस्टेड ऑफ 7 वी विल बी हैविंग 14. फिर उसके बाद 7 के बाद जो नेक्स्ट मिनिमम एलिमेंट है दैट इज 8. तो 8 विल बी रिप्लेस्ड विद 10. 8 will be replaced with 10 actually here. Then 10 will be replaced with 14. तो 14 और 10 को रिप्लेस करके आना है हमें. So I hope you are now able to understand the working of selection sort. Now finally the array is sorted. So the whole idea is to find the minimum element in each iteration and place at its particular position. उसकी जो भी particular सही position है उस पर हम लोगों को element को store करके आना है. Let's talk about the implementation of selection sort now.
तो here we will start iterating this. तो सबसे पहले एक लूप लगाते हैं int I is equals to 0, I is less than n, then I plus plus. इसके बाद हम लोग चलते हैं एंड बिफोर गोइंग इनटू द jth लूप हम सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको मिनिमम कंसीडर कर रहे हैं। तो min के अंदर I रखा हुआ है, इसका मतलब min के अंदर 0 पड़ा हुआ है। 0th इंडेक्स एलिमेंट इज कंसीडर टू बी एज मिनिमम एलिमेंट। ओके, इसके बाद आपने jth लूप को स्टार्ट किया और j लूप को आप i+1 से चलाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है आपके एरे को दो पार्ट में लेकर चलेगा। यू कैन इमेजिन दिस थिंग एज कि जब एरे की सॉर्टिंग होगी तब तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट होता हुआ चला जाता है और राइट वाला पार्ट अनसॉर्टेड रहता है, क्योंकि जब भी हमारा मिनिमम एलिमेंट आता है, सपोज मिनिमम एलिमेंट इज 4 तो 4 यहाँ पर आ जाता है, देन मिनिमम एलिमेंट इज सपोज 6 तो 6 यहाँ पर आ जाता है। तो दिस पार्ट इज बीइंग सॉर्टेड, ये शायद हमारा अनसॉर्टेड पार्ट रह जाता है। फिर उसके ऊपर जैसे जैसे काम होगा तो सॉर्टेड एरिया इंक्रीज होता चला जाता है। सो दैट्स वाई मुझे यहां से लूप लगाने की जरूरत नहीं है बार बार, इसीलिए हम i+1 लिख रहे हैं। तो जो भी करंट एलिमेंट होगा उसके +1 से हम चेक करना शुरू करेंगे। सो वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग द एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड एरे। हम मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हैं अनसॉर्टेड एरे से हर बार। j विल बी आइटरेटेड टिल लास्ट एंड देन फाइनली j++। अब यहां पर आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो इफ एरे एट j इज लेस देन, लिखकर आ जाते हैं इसको एरे एट मिन इंडेक्स। तो मिनिमम में अगर 0 होगा तो 0th इंडेक्स से आप कंपेयर करना शुरू करते हैं। अगर मिन से छोटा कोई एलिमेंट मिला तो वी विल अपडेट दी मिन वेरिएबल। तो फाइनली मिन वेरिएबल में वो एलिमेंट की इंडेक्स आ जाएगी जो मिनिमम होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्वैप द मिनिमम एलिमेंट विद द ith इंडेक्स। ith इंडेक्स ऑब्वियसली अभी क्या है हमारे पास 0, तो लेट्स टेक वन टेम्परेरी वेरिएबल एरे ऑफ i को रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको स्वैपिंग करनी है। हियर वी आर परफॉर्मिंग दी स्वैपिंग। देन एरे ऑफ i पर आप स्टोर कर लेते हैं एरे ऑफ min को, और एरे ऑफ min पर आप डालकर आ जाते हैं temp। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। अब अगर एक बार इसका ड्राई रन समझें तो वी हैव दिस 5163। तो अगर आपके पास एक सिंपल एरे अवेलेबल होगा 5163 जैसा, so what we'll be doing is let's create this। we are containing this in the array। इसको आपने एरे के अंदर रखना है। तो 5163 को एज इट इज स्टोर कर लेते हैं पहले। लेट्स राइट 5 1 6 एंड 3। तो हमने क्या किया, हमने मिन के अंदर रखा हुआ है 0। 0 इज दिस 1 2 एंड 3। तो मिन वेरिएबल के पास क्या है 0। ओके, देन वी आर कंपेयरिंग 5 विद द नेक्स्ट एलिमेंट्स। तो मिन के अंदर क्या आ जाता है, मिन के अंदर आपको मिलेगा एट द एंड 1 आफ्टर दी jth लूप। jth लूप खत्म होने के बाद मिन वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट की इंडेक्स हमारे पास होगी। देन वी आर गोइंग टू स्वैप दीज टू। ओके, तो हमने टेम्प में क्या रखा, एरे ऑफ i दैट इज 5। देन एरे ऑफ i पर क्या डाल दिया, एरे एट मिन, यानी कि एरे की 0 इंडेक्स पर आप डालकर आ जाते हो 1, और फिर एरे की मिन पर टेम्प दैट इज 5 को आपने यहां पर रख दिया। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट। तो 1 और 5 एक्सचेंज हो जाएगा। आफ्टर एक्सचेंजिंग 1 एंड 5 इट विल अगेन स्टार्ट आइटरेटिंग, और फिर से मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेगा तो उसको 3 मिलेगा। देन तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, यहाँ पर आ गया 5। अगेन सपोज 5 इज कंसिडर्ड एज मिन, तो 5 ने चेक किया 6 और 3 के साथ। नाउ इट फाइंड्स 3 इज द मिनिमम एलिमेंट, तो 3 विल बी स्वैप्ड हियर। तो ये जाकर 3 और 5 की स्वैपिंग करके आ जाता है। सो 3 will be here, 5 will be here. Now 6 is considered as the minimum. 6 will be compared with 5. So obviously 5 and 6 will be replaced. So this is the working of selection sort. I hope that is clear कि how exactly selection sort works. एक बार इसको चलाकर भी देख लेते हैं हम लोग। Okay, so code is working perfectly fine. So we'll be talking about the time complexity of the selection sort now. So when we talk about the time complexity for selection sort, so the worst case complexity is obviously the on square, because if you are going to sort in ascending order और array आपको descending order में given होगा, that is the worst case.
then the best case complexity will be on square. It occurs when the array is already sorted, तब भी on square ही होगा. Average case भी इसका on square होगा. So in every case selection sort is going to be on square. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा यही रहने वाली है, बिकॉज इन ईच आइट्रेशन इट इज गोइंग टू अगेन एंड अगेन फाइंड द मिनिमम एलिमेंट. सो दैट्स व्हाई द सिलेक्शन सॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम फॉर all the cases. So this was all about the selection sort.